बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको वीडियो में अपने वीलॉग में दिखाते हैं कि मिट्टी से बर्तन कैसे तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के साथ जो बर्तन बनाए जाते हैं वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मिट्टी से बर्तन कैसे तैयार किए जाते हैं और कौन कौन से बर्तन तैयार किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम उस तरफ और आपको वीडियो में मुकम्मल जो है वो बर्तन भी दिखाते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो ये देखिए अभी मेरे पास है, ये देखिए ये जो है ये है मिट्टी से तैयार शुद्ध बर्तन। ये है पानी पीने वाला घड़ा जो मिट्टी चीकनी मिट्टी से तैयार किया गया है। तो अभी इनके पास चलते हैं जो ये बर्तन बना रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत कच्ची मिट्टी से बर्तन तैयार किए जा रहे हैं। ये है हाथ की कारीगरी माशाल्लाह से। खान भाई जो है ये देखे बर्तन है कितने खूबसूरत तरीके से मेहनत के साथ जो है ये काम कर रहे हैं और कितनी खूबसूरती और सफाई है बर्तन पे। ये देखे माशाल्लाह ये अभी अभी इन्होंने तैयार किया है ये घड़ा। ये है पानी पीने वाला घड़ा। सर्दियों में अक्सर आपने देखा है कि घड़ों में जो है वो पानी भर के खुले सहन में रख दिए जाते हैं। जो कोरा और नमी पड़ने से जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है वो बीमारियों के लिए भी, बीमारियों से बचाव के लिए भी बेहतर है। और पहले पहल आपने देखा था कि कच्चे बर्तन जो है कच्ची मिट्टी से तैयार शुद्ध बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे और कच्चे घड़ों में जो है पानी भर के रात को बाहर तरेल में ठंड में रख दिया जाता था और सुबह को निहार वो पानी पिया जाता था, जिससे जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन आजकल जो है वो शीशे के बर्तन, सिल्वर, स्टील और स्टील के बर्तन इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, जिससे आपने देखा है कि किस हद तक जो है बीमारियां भी बढ़ गई हैं। और लोहे के बर्तन में आजकल खाना पकाना वो भी जो लोहे के बर्तन और गैस पर तैयार किया जाने लगा है, जिसमें पहले की निस्बत जो टेस्ट था, जो लज्जत थी, वो बहुत चेंज हो गई है। आज जदीद दौर में, टेक्निकल दौर में जो है वो शीशे, सिल्वर, स्टील और पत्थर के बर्तन इस्तेमाल होने लगे। लेकिन ये जो कदीम दौर से रवायत चली आ रही है ये है पाकिस्तान की। और अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादातर जो है एशिया में की जाती थी। एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल मुख्तलिफ ममालिक है जहाँ पर कदीम दौर से ये रवायत चली आ रही है कि कच्चे मिट्टी से बर्तन तैयार किए जाते थे और मिट्टी से तैयार शुदा बर्तन जो है वो खाने पकाने में भी इस्तेमाल होते थे। ये देखिए अभी आप ये भाई ने तकरीबन 5 से 7 मिनट में जो है ये घड़ा तैयार कर लिया। ये देखिए इनकी बैक साइड पे मिट्टी जो है वो तैयार करके रखी हुई है और इनको हल्का सा पानी लगाकर जो है ये देखें, नीचे करके दिखाएं भाई को। ये पाँव की मदद से जो है ये नीचे चला रहे हैं। ये चरखी नुमा पहिया लगा हुआ है जिसको पाँव से हल्का हल्का जो है दबा कर चलाया जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले कदीम दौर में जो था घर में रुई, वो भी पाँव चरखे पे रुई बनाई जाती थी और रजाइयाँ नंगातने के लिए, रजाइयाँ और गद्दे ताकने के लिए जो है वो भी देसी तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जदीद टेक्निकल दौर में ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आज हमने यहाँ पर आपको फिर कदीम दौर जो है बर्तन बनाए जाते थे कदीम दौर से, जिस तरीके से ये आजकल की जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों से महरूम है। लेकिन अगर आप यही 5 साल पीछे चले जाएं तो दौर सारा मुख्तलिफ था। अभी आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, ये दिखाते हैं कि इससे कौन कौन से बर्तन बनाए जा रहे हैं। ये है जी घड़े, ये है आटा गूंदने वाली कनालियाँ और इसके बाद इधर आ जाए ये दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह से ये बर्तन देखें। ये ज़्यादातर जो है परिंदों को या मुर्गियों को इसमें पानी डाल दिया जाता है, या जो पैरट्स हैं तोते उनको एक साइड पे पानी डाल दिया जाता है और एक इसमें खुराक रख दी जाती है, दाना या दालें वगैरह।
और इसके अलावा ये देखें, ये है गमला, इसमें पौधे लगाए जाते हैं। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ पौधों की पनीरी भी आप लगा सकते हैं, या जो सरसब्ज फूलों वाले जो पौधे हैं घर में, उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये देखें जी, ये प्लेटें हैं, इनको जो है चक्की जो थी, हाथ से गंदम की जो पिसाई की जाती थी, दलिया बनाया जाता था, ये उस तरह की ये चक्कियाँ तैयार की जाती हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये देखें, ये कनाली, ये आप खाने पीने वाली चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा परिंदों को दाना वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देख के, ये तो आप तकरीबन हर इंसान को इस बात का पता होगा, लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है, जदीद दौर की, न्यू टेक्नोलॉजी की नई जनरेशन, उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो इस चीज़ों से, इन चीज़ों को देखने से भी महरूम है और इस्तेमाल करने से भी महरूम है। ये है जी माशाल्लाह घड़ा, ये घड़ा कितना प्यारा माशाल्लाह ये देखें तैयार किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें, किसी किस्म का कोई सुराख नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सफाई। ये है हाथ की कारागरी। इसके अलावा इसमें जो मिट्टी इस्तेमाल होती है, वो चीकनी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद इसमें दरारें या तेड़े वगैरह ना आए। इसको मुकम्मल तौर पर, जिस तरह आटा कनाली में गूंद कर हम रोटियां पकाते हैं, रोटी बनाई जाती है, इसी तरह इस मिट्टी को जो है अच्छे तरीके से जो है गूंद कर मुकम्मल सफाई के साथ तैयार किया जाता है। बिल्कुल प्लेन, साफ, पतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ताकि उसमें किसी किस्म के कोई रोड, कोई ढेलियाँ या पत्थर वगैरह, या के पक्की मिट्टी का या ईंटों का कचरा ना हो। इसको बिल्कुल जो है साफ छाना करके जो है इस मिट्टी को सफाई किया जाता है, और उसके बाद जो है ये बर्तनों में इस्तेमाल की जाती है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से ये जो रेत पड़ी हुई है, ये काली रेत है, इसको साफ किया गया है जाली की मदद से। साफ करने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये देखिए, आप वीडियो में दिखाएं थोड़ा। ये इस रेत का जो इस्तेमाल है, जब आप फ्रेश घड़ा बनता है, जब ये ताज़ा होता है, मिट्टी अभी गीली होती है, तो इसके ऊपर जो है ये लगा दी जाती है, जिससे घड़े की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ये देखिए माशाल्लाह से किस प्लेन और साफ सुथरे तरीके से जो है इस रेत का इस्तेमाल किया गया है, जिसने इस घड़े की खूबसूरती में इजाफा किया। अभी चलते हैं आगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये है चाटी। इनमें घरों में या डेरों पर आपने देखा होगा कि जिसमें जो है दूध डालकर, दही बनाकर, दूध डालकर जो है इसमें लस्सी तैयार की जाती है। इसके ऊपर आप हाथ वाली जो है मशीन, दूध रिड़कने वाली, वो भी रख सकते हैं, और जो बिजली वाली आजकल जदीद दौर में जो है वो बिजली वाली मशीनें आ गई हैं, जिनको इनके ऊपर रख कर, ऊपर से ढाँप कर, इसके ऊपर रख कर जो है वो मशीन चलाई जाती है, और इसमें दूध या दही, दूध से दही तैयार करके, दही डालकर इसकी लस्सी तैयार की जाती है, जिसमें से मक्खन निकाला जाता है, और उस मक्खन से ही जो है वो देसी घी बनता है। ये देखिए, इसके अलावा आपको दिखाते हैं माशाल्लाह, ये थोड़ा आगे आ जाए। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से कनालियाँ तैयार की हुई है। ये आप, ये आटा गूंदने के लिए भी तैयार होती, इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा घर में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं आप दूसरी तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये भी घड़े तैयार किए गए हैं। ये घड़ों का आपको एक और भी बात बताता चलूं कि ये जो घड़े हैं, कुछ घड़े जो होते हैं वो अंदर से कच्चे होते हैं, लेकिन ये घड़े जो हैं ये अंदर से पालिश नुमा है। इनके अंदर जो आप पानी डालते हैं, वो पानी में कचरा, रेत या मिट्टी के ज़रात नहीं आते। इनको अंदर से सफाई लगाकर जो है पालिश कर दिया जाता है, ताकि हर किस्म की जो मिट्टी है या कोई कचरा या रेत के ज़रात है, वो इनके पानी के अंदर शामिल ना हो और पानी साफ़ सुथरा रहे। ये देखिए माशाल्लाह, इनके ऊपर ये देखें, ये आगे आगे ये देखें, इसके इन घड़ों के ऊपर जो है ये
डिज़ाइन तैयार किया गया है इनकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। अभी चलते हैं आगे। ये वही मिट्टी है जिससे ये ईंटें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कच्ची मिट्टी से तैयार शुदा जो ईंटें हैं, ये कब्रिस्तानों में कब्रें बनाने के, कब्रों की तमीर के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर ये ईंटें भी मौजूद है। यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो ईंटें हैं, अगर किसी की कोई फौतगी हो गई है तो ये कब्र के लिए जो ईंटें हैं ये फी सबीलिल्लाह भी देते हैं। इसके बाद आगे आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से ये कनाली आपको दिखाते हैं कि ये देखें माशाल्लाह, ये कनाली, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। इसको जो है आप खाने पीने के लिए या सब्जियां काटने के लिए, या के जो है चावल जो है वो पानी में कुछ देर रखने के बाद जो है उनको उनमें से पानी निकालना हो चावल से। अभी आपको दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि यहाँ पर जो बर्तन है जिनको आग की या उनको पकाई के लिए जो भट्टी की ज़रूरत होती है वो आपको दिखाते हैं। ये है जी, ये बर्तनों को पक्का करने के लिए जो है आग जलाकर इस भट्टी में जो है वो बर्तन रख दिए जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद या कुछ दिन के बाद जो है हस्बे मुनासिब वक़्त गुजरने के बाद जो है वो बर्तन पक्के हो जाते हैं, और उनको जिनको आग का इस्तेमाल करके पक्का किया जाता है। ये आपको ऊपर चल के दिखाते हैं थोड़ा। ये देखिए जी माशाल्लाह से, ये इधर भी जो है ये बर्तन रखे हुए हैं। ये वाली जो चाटियाँ हैं, ये देखिए माशाल्लाह, इनके ऊपर फूलों के साथ किस खूबसूरत तरीके से जो है डिज़ाइनिंग की गई है, और इनको जो है पॉलिश, ये देखिए ये अंदर से और ये दोनों तरफ से जो है ये पॉलिश की गई है, ये पॉलिश करके तैयार की गई है। ये ज़्यादातर जो है दूध के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अभी दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये आपको दिखाते हैं कि ये जो घड़े हैं ये उनके ढक्कन हैं। ये इन घड़ों के मुंह के ऊपर रखने के लिए ये ढक्कन तैयार किए गए हैं। कितने खूबसूरत तरीके से जो है इसके अंदर ये थोड़ा गहराई है और नीचा है, और ये ऊपर से किस खूबसूरत तरीके से जो है ढक्कन बनाया गया है। तो अभी आगे आ जाए माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये घरों में धनिया, सब्ज़ मिर्च या बाथू वगैरह को अगर आपने वो प्रेस करना हो या उसको अगर चटनी वगैरह उसकी बनानी हो तो आप इस कनाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको कहते हैं कुंडी डंडा, ये है कुंडी, और इसके साथ लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करके आप इसमें जो है वो धनिया और चटनी या अम्बी या कच्चे आमों की जो है वो चटनी वगैरह भी इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मसाले वगैरह अगर आपने मिक्स किए हुए डालने हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आ जाए। ये देखिए आगे माशाल्लाह से, ये है जी खुले मुंह वाला बर्तन। इसका ये देखें, जितना ये नीचे से इसका साइज़ है इतना ही साइज़ इसका ऊपर से है। इसको घरों में अक्सर जो है वो कच्चे चावल रखने के लिए या गुड़ वगैरह रखने के लिए या चीनी या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर घर में स्टोर करनी है तो उसके इस्तेमाल के लिए ये बहुत बेहतर है ये बर्तन, क्योंकि इसका मुंह खुला है। इसमें घरों में चावल वगैरह या दालें वगैरह या कोई और जो किराने का सामान है रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी आगे आ जाए। ये आपको ये दिखाते हैं। अभी ये देखें माशाल्लाह से, ये इस तरह का आपको मैंने पहले भी इस तरह का दिखाया कि वो बड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल छोटा है। सब्जियां वगैरह या मटर, इस तरह के जो छोटी सब्जियां हैं उनको आप इसके अंदर रख के पानी से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है इन सुराखों की मदद से नीचे निकल जाएगा और आपकी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल वॉश हो जाएगी। तो ये घरों में कदीम दौर से ये रवायत चली आ रही है कि एशिया ममालिक में जो है वही ज़्यादातर कच्चे बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के में ये कदीम दौर के जो है ये रवायत चलती आपने देखी होगी। लेकिन आजकल जदीद दौर में नई जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से
और इन चीज़ों को देखने से महरूम है। तो आप उनको महरूम मत रहने दीजिएगा। इसीलिए मैंने जो है आज इन कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तनों पर आपको मुकम्मल वीलॉग जो है वो बनाकर दिखा रहा हूँ और तमाम तर मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आगे चलते हैं। तो आगे आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि ये वही घड़े हैं जो अभी फ्रेश जो है ताज़े तैयार किए गए हैं। अगर इनके ऊपर आपने डिज़ाइनिंग करनी है या रेत के ज़रात इनके ऊपर खूबसूरती में इजाफे के लिए लगाने हैं तो यही टाइम है। इसी टाइम में फ्रेश जो घड़ा तैयार किया हुआ है, ताज़ा गीला है अभी। ये देखें माशाल्लाह से। इसके ऊपर अगर आप फूल बनाना चाहते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर फौरी जो है वो अभी इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार कर दी जाएगी और डिज़ाइनिंग जो है मुकम्मल खूबसूरत तरीके से चारों तरफ जो है इसके ऊपर बना दी जाएगी। तो अभी ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जिस तरह से ये घड़े अभी आपने देखे कि वो मैंने पीछे दिखाया आपको कि वो सीधे पड़े हुए हैं। ये जिस तरह नीचे पड़े हुए थे उसी तरह ये देखें इनके साथ जो है रेत चिपक गई है। ये देखें जी माशाल्लाह से, जब हमारा बचपन था तो हमें घर से स्कूल जाते हुए जो खर्ची मिलती थी वो हम एक एक रुपया करके इन्हीं गल्लों में इन्हीं में जो है अपनी सेविंग किया करते थे और महीने बाद जो है इन गल्लों को तोड़कर इनसे जो हमारी खर्ची निकला करती थी वो हम बहुत खुश होते थे। लेकिन आजकल जो है नई जनरेशन जो है, न्यू बच्चे जो हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो इन चीज़ों से बिल्कुल महरूम है। अब तो टेक्नोलॉजी मोबाइल का दौर आ गया है। दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है उनमें बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन हम अभी तक इन कच्ची मिट्टी के जो बर्तन हैं ये आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से हर वो चीज़ जो नई जनरेशन इन चीज़ों से महरूम है, हम वो आपके लिए अपने वीलॉग में लेकर आएंगे, अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप इन चीज़ों को देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए कि ये अगर आप 10 साल सिर्फ पीछे चले जाएं तो ये वही चीज़ें हैं जिनमें दो चार चीज़ें मैं आपसे और भी शेयर करूं कि जिनमें हम छोटे होते बंटे खेला करते थे, पतंग उड़ाया करते थे, उसके अलावा गुल्ली डंडे की गेम थी वो खेलते थे, टायर चलाया करते थे। और ये चीज़ें जो भी हैं ये पुराने वक्तों की है। ये दौर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये आजकल जो है 10 साल सिर्फ पीछे चले जाए तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया। ये देखिए जी, इस चीज़ को तो कोई भी नहीं भूल सकता, कोई फैमिली इस चीज़ को नहीं भूल सकती। ये हर घर का जेवर था, हर घर में ये इस्तेमाल होता था। हर घर में जब भी नई जोड़ी शादी होकर आती थी तो ये दहेज में भी दिया जाता था और वरी में भी दिया जाता था। ये औरतों के इस्तेमाल की खास चीज़ है। ये है मर्तबान। इसमें जो है अचार डाला जाता है। कौन सा अचार डाला जाता है? आम का, गाजर का, करेले का, मिर्च का, उसके बाद लसूड़े का, ओले का और लहसुन की पोथियाँ जो है वो भी अचार में डाली जाती है। लेकिन जब से जदीद दौर आया है, टेक्नोलॉजी का दौर आया है, तब से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन नहीं, ये आज भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि ये कौन सी जगह पर तैयार होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कितनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ तैयार होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपको हमारी वीडियो में मिलेंगी। हर वो चीज़ जो आजकल की जनरेशन जिस चीज़ से महरूम है, हम हर वो चीज़ आपके सामने लेकर आएंगे। मेरा आपने पिछला वीलॉग देखा होगा, हमने आपको एग्रीकल्चर पर जिनमें किन्नू के बागात का विज़िट किया, अमरूदों के बाग का विज़िट किया, उसके अलावा जो सब्जियां लगाई जाती हैं कैसे लगाई जाती हैं, किस तरीके से, कितनी मेहनत के साथ और कितनी जिम्मेदारी के साथ काश्त की जाती हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आज के वीलॉग में हमने आपको बताया कि
जो मट्टी के बर्तन हैं कैसे तैयार किए जाते हैं और मट्टी से कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये जो सेटअप है इसका मैं आपको एड्रेस बताता चलूँ कि ये रहीम यार खान से खानपुर कटोरे की तरफ जाते हुए रहीम यार और खानपुर के सेंटर में कोट स्वाबा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मेन रोड के ऊपर ये सेटअप है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। ये जो बुज़ुर्ग मेरे साथ आप वीडियो में देख रहे हैं ये इसके ऑनर हैं, ये इसके मालक हैं इस सेटअप के। इनकी रहायश भी इसी जगह पर है और अपने घर के अंदर ही जो है वो इन्होंने सेटअप तैयार किया हुआ है। एक तरफ आप नहर है, एक तरफ आप देखें कि आपको रोड नज़र आ रही है और इसके साथ ही जो है वो दूसरी तरफ ये नहर गुजर रही है, बड़ी नहर। ये देखें इनके सेंटर में जो है इन्होंने मेन रोड के ऊपर ये अपना सेटअप तैयार किया हुआ है। घर में काम काज भी अपना खुद करते हैं और ये जो बर्तन है ये बनाने का इन्होंने सेटअप भी जो है ये खुद लगाया है। कम आमदनी में ज़्यादा बचत, लेकिन आजकल जो है घर का खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर आप मुनासिब समझें, आपने कच्ची मिट्टी के बर्तन लेने हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ बनवानी है तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ का विज़िट करें और आप इनसे बात करें। ये इंशाल्लाह आपको आपकी मर्ज़ी से आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर चीज़ तैयार करके देंगे, जिनमें घड़े हैं, चाटिये हैं, कनालियाँ हैं, बर्तन हैं, उसके अलावा मर्तबान है, प्लेटें हैं, गिलास है, जग है। खूबसूरती के लिए गमलों में इस्तेमाल होने वाले गुलदस्ते, गुलदान, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं। तो अभी हम अंकल से थोड़ा उनका नाम और इसके बारे में थोड़ी मालूमात जानते हैं। तो जी अंकल जी, आप सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा कि आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। तो आप यहाँ पर कौन कौन से बर्तन तैयार करते हैं? हम सब बर्तन तैयार करते हैं, चाटियाँ, कड़े, हर चीज तैयार करते हैं। अगर गमले, किसी हर ने चीज़ अपना खुद मर्जी से कोई बर्तन तैयार करवाने हो या ऑर्डर पर, वो भी कर देंगे आप? कर देंगे हम। माशाल्लाह। हाँ। तो यहाँ पर आपका सेटअप बनाए हुए कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमारे को 4-5 साल हो गए इधर बैठे हुए थे। हमारा घर शहर के अंदर है, कोट समावे में। जी नाजरीन, इन्होंने अभी पहले इनकी रहाई साइड पर थी, लेकिन अभी इन्होंने जो अपना सेटअप है और रहायश है वो इकट्ठी कर ली है मेन रोड के ऊपर। आपको कभी भी दिन को रात को कभी भी चक्कर लगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ नहीं मिलती तो आप इनको ऑर्डर दें और ऑर्डर पर तैयार करवा सकते हैं। शादियों के लिए, खुशी के लिए, गमी के लिए अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो वो इनसे ले सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये छोटा सा आपको ये ढकना दिखाते हैं कि ये देखें, ये है बगैर पका हुआ, यानी कि सिर्फ मिट्टी के साथ तैयार किया हुआ है, इसकी पकाई नहीं हुई। इसकी पकाई जो है वो आपको मैंने पहले भी भट्टी दिखाई है कि उनके अंदर कनालियाँ हम बनाते हैं, कनालियों में लगाते हैं ये अच्छा ये चीज़ें जो है, हाँ, ये जो चीज़ है, ये जब कनाली तैयार करते हैं ये उसके सेटों पे हमने सफाई देने के लिए ये रखी हुई है। सही, ये यानी कि इनके टूल है। हाँ बस, ये टूल है खूबसूरती सफाई हाँ, देने सफाई के लिए बर्तनों को ये टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी अंदर पड़े कोई बर्तन और या बड़ा? अभी आपको अंदर लेके चलते हैं सेट में, जहाँ पर इन्होंने बर्तन स्टोर किए हुए हैं वहाँ पर आपको दिखाते हैं। आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये है इनका शेड। यहाँ पर इन्होंने दाने साफ किया करते थे और पहले वाली ये वही उखलियां हैं, ये क्या साफ करते थे? दाने जो है गंदम के, हाँ जी। साफ करते थे मूलियों के साथ, इनके साथ किया करते थे। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से बड़े जो है ये गमलों की तरह बने हुए हैं। ये बड़ी कनालियाँ या इनको खुला बर्तन, खुले मुंह वाला कह लें। इसमें अगर आपने गंदम का दाला वगैरह बनाना है या मकई साफ करनी हो, गंदम साफ करनी हो, मिट्टी इसमें कूटते थे पहले। सही, इनमें मिट्टी कूटने के लिए या गंदम या मकई वगैरह साफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये मिट्टी की कनालियाँ हैं।
ये जो जिसमें आटा गूंथते थे पहले, ये देखिए बनी जी हुई। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और सफाई के साथ जो है ये कच्ची है, आपको फिर पक्की दिखा देंगे। ये कनाली तैयार की गई है आटा गूंदने वाली। अगर आप भी इस कनाली के अंदर अपने घर का आटा गूंदेंगे तो इसकी लज्जत और जायका और पक्के स्टील और सिल्वर के ये बर्तन में पक्की है। गूंदने ये का पक्की है, जायका वो कच्ची है। अलग ही होगा। ये देखें, ये जी बिल्कुल पक गई है। इसकी जो है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ये पॉलिश की हुई है। इसकी जो है आग में भट्टी के अंदर पकाई भी की जाती है और ये है बिल्कुल कच्ची, इनकी अभी पकाई होनी है। ये हंडिया, इसमें सालन बनाते थे पहले। ये आगी जी हंडिया, जिनमें आप घर का गोश्त, बेशक इसमें देसी मुर्गा भी आप पकाएं, और जिस तरह की लज्जत, जायका और टेस्ट कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तनों में से आएगा, वो आप कभी भी स्टील, सिल्वर, शीशा और दूसरे जो पत्थर के बर्तन हैं उनमें सालन तैयार कर ले, गोश्त तैयार कर ले, यहाँ के चावल, बिरयानी कुछ भी तैयार कर ले, जो जायका इस कच्ची मिट्टी के पॉलिश शुदा बर्तन से आएगा वो आप कभी भी आज के दौर के बर्तनों में नहीं हासिल कर सकते। और ये प्याले, ये देखें जी माशाल्लाह, ये है प्याला जिनमें जो है सालन भी डाल सकते हैं आप, हलवा भी डाल सकते हैं। और ये है जी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ गिलास। ये देखें इसकी कितनी मेहनत और खूबसूरती के साथ जो है ये गिलास तैयार किया हुआ है। ये भी दोनों साइड से जो है ये पॉलिश है और इसके ऊपर जो है ये खजूर के पौधे की जो है वो डिज़ाइनिंग की गई है माशाल्लाह जी। ये आपको अंकल जी ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी? रोटी पकाने के लिए तवा है। ये जी है तवी, जिसको तवा भी कहते हैं। ये तैयार किया हुआ है, ये पत्थर से तैयार की हुई है। ये देखें जी, जिस तरह पहले जो है घरों में चिप्स मार्बल लगाई जाती थी, चिप्स रगड़ाई वाली, ये उससे तैयार की हुई है। और इसके साइड पर जो है ये जो लोहे के साथ, पतरी के साथ जो है इसको कवर किया हुआ है। और ये है जी आटा गूंदने वाली तवी जो है, जिसके ऊपर आटा गूंदने के बाद जो है रोटियां बनाई जाती हैं। ये देखिए आप, ये बिल्कुल रोटी का साइज है। इसके ऊपर जो है रोटियां वेलने के साथ जो है वो इसके ऊपर तैयार की जाती है माशाल्लाह जी। यहाँ पर आपको तमाम हमने जितने भी डिज़ाइन तैयार किए हुए हैं बर्तन हैं वो सारे आपको दिखाए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से, लाइट सही आ रही है। ये देखिए, ये है जी माशाल्लाह से, ये पुराने वक्तों में आपने देखा था कि बादशाह के दौर में जो है ये बड़े बड़े जो महल्लात होते थे उनमें ये खूबसूरती के तौर पर, ये गुलदान के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन जो है छोटे घरों में या देहात में या गांव में जो है ये लोटे के इस्तेमाल पर इस्तेमाल होती है। ये है उसकी ट्यूटी, और यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं और इसको आप लोटे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोटा भी है, लेकिन जो है इसको आप फ्रेश जो है वो पौधा इसके अंदर लगाकर वहाँ इसको पानी देकर वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो अभी आप दूसरी तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, ये है लकड़ी के जो है तैयार किए हुए टूल। इनको जो है आप मट्टी को जो है दबाने के लिए या मट्टी तैयार करने के लिए जो बर्तनों में इस्तेमाल होती है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लकड़ी से तैयार शुदा टूल हैं। ये देखिए जी, इनके जो टूल हैं उनमें आपको ये दिखाते हैं। ये है जी इसको बोलते हैं तंगली भी कह देते हैं, लेकिन इसको जो दूसरा नाम है इसका तंगली के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनको मट्टी और जो अपना तैयार करने के लिए, ये देखिए ये भी है। ये इनके सारे जो टूल हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक एक आपको करके सारे दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन से टूल हैं और इनका क्या इस्तेमाल है और क्या काम है इनका। तो माशाल्लाह से ये जी इनके शेड का भी आपको हमने विजिट करवा दिया है कि इनका जो शेड है
उनमें कौन कौन से बर्तन हैं, कौन कौन से, ये चीज़ तो आपको दिखाना ही भाई भूल गए। ये देखिए, ये माशाल्लाह से ये है, इसको छज भी कहते हैं और इसको आप पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हम तो इसको पंजाबी में या उर्दू में जो है छज बोलते हैं। इससे जो है तो मुख्तलिफ चीज़ें जो थी जिनमें छानने वाली चीज़ें जो है वो इस पर रख कर जो है ऐसे जो औरतें थी कदीम दौर की वो इसको छानती थी और इनमें जो कख है या उनका कचरा या छिलके वगैरह है वो अलहदा कर दिए जाते थे। छानने के बाद ये एक छानना, ये छज, मर्तबान और 2-3 चीज़, घड़ा, चाटी, कनाली, ये चीज़ें जो है ये पहले दहेज में दी जाती थी। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी इनके पास यहाँ पर मौजूद है। ये नया पीस भी आपके सामने ये लगा हुआ है माशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं बाहर। तो जी नादरीन, आज के वीलॉग में हमने आपको दिखाए हैं कच्ची मिट्टी से तैयार शुदा बर्तनों का मुकम्मल सेटअप और ओवरऑल जितने भी बर्तन थे। तो उमर भाई अभी मेरे पास आ जाते हैं, ये है मेरी टीम का हिस्सा। हमारी नए वीलॉग देखने के लिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हम आपके साथ अपने चैनल पर जुड़े रहें। हमारे नए वीलॉग एग्रीकल्चर, एनिमल से रिलेटेड और जो है कदीम दौर की जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ वीडियो में अपने वीलॉग में बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किया करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपनी दूसरी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।